कार्यक्रम के आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं सुनील कुमार जैन, रेखा जैन, समीर जैन, शैली जैन, निखिल जैन, शार्वी जैन, नायशा जैन, बी 428 गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जितने बैठे हैं वह आंख वाले हैं या अंधे हैं? अरे बोलो भाई। बीरबल से अकबर ने पूछा कि बीरबल बताओ, दुनिया में आंख वाले लोग ज्यादा हैं या अंधे लोग ज्यादा हैं? तो बीरबल ने कहा कि इसके लिए मुझे 24 घंटे का समय चाहिए कि आंख वाले लोग ज्यादा हैं या अंधे लोग ज्यादा हैं उसे बताने के लिए। बोले ठीक है, 24 घंटे का समय दिया। दूसरे दिन जो है बीरबल चौराहे पर बैठ गया एक फटा जूता लेकर के और उसे घुमाने लगा। वहां से जो भी गुजरता वह बीरबल से पूछता, बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल ने 2 लोगों को बिठा रखा था। वह बीरबल कुछ नहीं कहता, लिखो इनका नाम। सांझ होते होते अकबर भी पहुंचा। अकबर ने भी देखा कि बीरबल जैसा ज्ञानी व्यक्ति जो है ऐसी हरकत कर रहा है। उसने भी जाकर के बीरबल से पूछा, बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, लिखो इसका नाम। और अपने साजिंदों से कहा, अपना काम हो गया, चलो। दूसरे दिन राज दरबार लगा और राज दरबार लगने के बाद जो है अकबर के सामने दोनों लिस्ट रखी गई, आंख वालों की भी और अंधों की भी। अंधों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम अकबर का था। अकबर आग बबूला उठे, तुझे दिखाई नहीं देता मैं आंख वाला हूं? मैं तुझे अंधा दिखाई दे रहा हूं? बोले जो हो वो दिखाई अपने लिखा है। बोले वह कैसे? बोले कल मैं क्या कर रहा था? बोले चौराहे पे बैठ करके जूता घुमा रहा था, तो आपको दिखाई, आपने देखा था? बोले हाँ देखा था। फिर आपने क्या किया? तुम्हारे पास आकर के पूछा, बीरबल जब तुम्हें दिखाई दे रहा था तो पूछा क्यों? महावीर कहते हैं कि बाहर की आंखें कितनी भी तुम्हारी क्यों ना हो, लेकिन जिस दिन सम्यक ज्ञान की आंख खुल जाएगी समझ लेना तुम आंख वाले बन गए हो। मन की आंख, कौन सी आंख? तो तुम्हारी अभी कौन सी आंख खुली है? बाहर की आंख। इसीलिए बाहर की आंख से तुम्हें पदार्थ तो दिखाई देते हैं, लेकिन जिस दिन मन की आंख खुल जाएगी उस दिन तुम्हें भगवान दिखाई देने लगेंगे। तो वहां पर जो है पुरकवा भील त्याग के साथ में स्वर्ग में जाकर के देव बना और देव बनकर के वह अपनी वहां पर जीवन यात्रा को पूर्ण किया और पूर्ण करके पैदा हुआ भरत चक्रवर्ती का पुत्र, आदिनाथ का पोता बन करके, मारीची का जीव बन करके। यात्रा अब प्रारंभ होती है। मारीची का जीव बनकर के पैदा हुआ। तो मारीची का जीव बनकर के पैदा होने के बाद में क्या क्या हुआ? सुनो 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 तुम मारीची की आगे की कथा। सुनो सुनो तुम मारीची की आगे की कथा। अपने दादा ऋषभदेव संग, हाथ भाई अपने दादा ऋषभदेव संग बन गए मुनिराज। अपने दादा ऋषभदेव संग बन गए मुनिराज। ये तो 6 मास के योग में लीन, ये तो 6 मास के योग में लीन।
4,000 मुनियों ने व्रत का ना पाला, 4,000 व्रत मुनियों ने व्रत को ना पाला। सुनो 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 की कथा, सुनो 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 मारीच के जीवन की कथा। आदिनाथ ने जब सन्यास धारण किया, कितना समर्पण था उस समय। कुछ नहीं मालूम था किसी को कि सन्यास होता क्या है, क्योंकि आदिनाथ के पहले भोग ही भोग थे। जहां पर कर्म करने की जरूरत नहीं थी तो कर्म नहीं था, तो धर्म भी नहीं था, और धर्म का प्रारंभ हुआ। इसीलिए याद में रखिएगा कि सारे तीर्थंकर धर्म के प्रवर्तक हुए। बाकी 23 तीर्थंकर धर्म के प्रवर्तक तो बने, लेकिन तीर्थंकर धर्म के प्रवर्तक भी हुए और धर्म के स्थापन कर्ता भी बने उस काल के, क्योंकि उसके पहले कोई तीर्थंकर ही नहीं हुआ इस काल में। इसलिए जो है तीर्थंकर ऋषभदेव ने दीक्षा ली तो समर्पण था कि मेरा राजा जो करेगा वो मुझे करना है, कोई तर्क नहीं। तुम तो जो है कुछ भी कहो, क्यों, कैसे, क्यों, क्या, क्यों, जोर से बोलो, क्यों, कैसे, क्यों। वहां जो है तीर्थंकर ऋषभदेव जो है राज्य अवस्था का परित्याग करके सन्यास धारण करते हैं, तो 4,000 राजा उनके साथ में मुनि बन जाते हैं। चलो तीर्थंकर तो पूर्व जन्म के ज्ञानी थे। बेटा क्या ढूंढ रहे हो टंकी में से? तीर्थंकर तो जो है पूर्व जन्म के ज्ञानी थे, लेकिन बाकी 4,000 राजा तो कोई पूर्व जन्म के बैरागी नहीं थे। पूर्व जन्म के उनके ऊपर तो कोई संस्कार नहीं थे, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे राजा ने दीक्षा ली है, इसलिए मुझे भी दीक्षा लेना है। मेरा राजा मुनि बना है, इसलिए मुझे भी मुनि बनना है। और वह उनके साथ में मुनि बन गए। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इतना कठोर तप है। आदिनाथ तो जो है दीक्षा लेने के लिए बाद बैठ गए 6 महीने का उपवास लेके। कितने? तो भाई जब वह 6 महीने का उपवास लिया तो तुम कम से कम 6 घड़ी का तो उपवास ले लिया करो। कितने? कितने? 6 घड़ी मतलब 1 घड़ी कितनी मिनट की? ये नहीं 48 मिनट की, 24 मिनट की होती है 1 घड़ी। कितनी? 24 मिनट की 1 घड़ी। वह 6 महीने तक जो है उपवास लेकर के बैठ जाते हैं, तो कम से कम जो है जैन श्रावक को दिन में 6 घड़ी कम से कम व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। 24 घंटे मुंह चलाते रहना नहीं चाहिए। हम तो जो है जब देखो दिन में हो या रात में हो, जहां मिला मेरा पेट हाउ और मैं ना जानू। ये देखो काऊ, और काऊ नहीं जानो तो फिर करते रहते हैं पूरे संसार में काऊ 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 काऊ। और जिस भी मुंडेर पर जाकर के बैठते हो क्या मिलते हैं? बोलो, जिस भी मुंडेर पर जाकर के बैठते हो क्या मिलते हैं? पत्थर। लेकिन कोयल केवल बसंत ऋतु में बोलती है तो दुनिया उसे खोजती है, कहां है, कहां है, कहां है। और वह बोलती भी है तो छुप करके बोलती है। कोयल कभी सामने आकर के नहीं बोलती, वह पत्तों के पीछे। तो याद में रखना कि सज्जन व्यक्ति अच्छा काम करता है, पर्दे पर नहीं आता। याद में रखिएगा, सज्जन व्यक्ति अच्छा काम करता है, पर्दे पर नहीं आता है, वह पर्दे के पीछे से काम करता है। और दुर्जन व्यक्ति काम कुछ नहीं करता है। अरे बोलो ना, सामने आकर के ऐसा दिखाएगा कि जैसे जो कुछ किया है
मैंने किया है, क्योंकि उसकी आदत है ना कौवे जैसी काऊ काऊ करने की। इसीलिए वह जो है अपने गीत गाता रहता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और एक भी तीर्थंकर ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने ये किया, क्योंकि वह कोयल की तरह अपना सुरीला स्वर लेकर के जिए। और हम कौन सा स्वर लेकर के बैठे? मैंने इतने पंच कल्याण करा दिए, मैंने इतने चातुर्मास करा दिए, मैंने इतने तीर्थों का उद्धार करा दिया, मैंने इतने चातुर्मास, मैंने इतने मंदिर बनवा दिए, मैंने इतने मुनियों का कार्यक्रम करा दिया, मैंने इतना करा दिया, मैंने मैं। अरे भाई, उसको अपने मन से भी कुछ करने दो। मैं हर जगह बोलो मैं। अरे भाई क्या मैं? अरे मैं करेगा तो बकरे की तरह एक दिन, अरे बोलो ना, माला पहना करके, सिंदूर लगा करके, और जहां कहेगा मैं ना, क्योंकि मैं ना शब्द ही कहता है मैं ना, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है ऊपर बैठा हुआ परमात्मा सब कुछ है। जब ये कहोगे तो दूध भात खाने को मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? किसको? किसको? कौवे को या कोयल को? तो तुम क्या हो? अपने अपने परिणाम खुद देखना कि तुम जहां पर काम करने के बाद में दिखावे का भाव मन के अंदर आता है, वहीं तुम कौवे बन जाते हो, और जहां नेकी करने के बाद छुपा लेते हो, वहीं तुम कोयल बन जाते हो। परिणाम भली आकृति हमारी कुछ भी हो। आदिनाथ बैठ गए 6 महीने का, क्या लेके? अरे बोलो, उपवास। आस काश अगर तुम यहां पर अभी कथा सुनने के लिए बैठे हो और बीच में कोई तुम्हें ला करके जो है पानी की बोतल दे दे, क्या करोगे? ईमानदार बनो, बेईमान मत बनो। क्या करोगे? कौन बोला नहीं पिएंगे? झूठ बोलोगे, कौवा काटेगा। 1 सेकंड लगेगा, लाओ रे। मारीची के जीव को बर्दाश्त नहीं हुआ है 6 माह का उपवास। उन 4000 राजाओं को बर्दाश्त नहीं हुआ है 6 माह का उपवास। उन्होंने दिगंबर मुद्रा को छोड़ करके परिजावक का जो है भेष धारण कर लिया, मिथ्या गुरु का बाना धारण कर लिया, और कंदमूल खा करके अपना जीवन जीने लगे। मारीची भी उसमें से एक बन गया, और उसने अपना एक चेला भी रख लिया। याद में रखिएगा, हथौड़ी को चलाने के लिए जो है डंडा तो चाहिए ना, कुल्हाड़ी को चलाने के लिए, अरे बोलो बाबा, एक डंडा तो चाहिए उसके मत के बखान करने के लिए। इसीलिए कभी भी आप नेताओं को देखना, नेता कभी अकेला नहीं आता। नेता कभी अकेला नहीं आता, उसके पीछे जो है 2-4 इधर आगे पीछे होते हैं। अरे साहब, इन्होंने ये किया, 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 ये बताने के लिए 2-4 चमचे और चमचे जरूर आगे पीछे हुआ करती है। और याद में रखिएगा, चमचे और चम्मचों की जरूरत उन्हें ही पड़ती है जिनके जीवन में मिलावट हुआ करती है, और जिनके जीवन में मिलावट नहीं होती है वह चमचे चम्मचों को नहीं पालते हैं। जहां जाते हैं उनके सभी भक्त बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बोलो। उन्हें अपने भक्तों से फोन नहीं करवाना पड़ता है, लोग उनके देख करके अपने आप, बोलो,
भक्त बन जाया करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में एक ही पनाह है। उसने भी एक चेला रख लिया अपना, जो उसके मत को बताने वाला। लेकिन जो है 1 वर्ष के बाद, सहस्त्र वर्ष के बाद जो है बाकी जो 4000 राजा भ्रष्ट हुए, उन्हें तो सम्यक दर्शन पैदा हुआ, उनकी सम्यक मति पैदा हुई। वह वापिस आदिनाथ के चरणों में मुनि व्रतों को धारण करके अपने जीवन का कल्याण के लिए लौट आए। लेकिन वो नहीं आया, क्योंकि उसे अहंकार आ गया था। भरत चक्रवर्ती ने तीर्थंकर ऋषभदेव के समूह शरण में पूछा, महावीर आदिनाथ से पूछा कि प्रभु, अपने कुल में अपने हमारे अलावा जो है और भी कोई तीर्थंकर होगा क्या? क्या पूछा? हमारे कुल में कोई आपके अलावा और भी कोई तीर्थंकर होगा क्या? तो आदिनाथ ने कहा, हाँ होगा ना, तुम्हारा बेटा मारीची 24वें नंबर का तीर्थंकर बनेगा। उसे अहंकार आ गया, मैं तो तीर्थंकर बनने वाला हूं। एक चीज याद में रखो, इस कार्यक्रम के आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं सुनील कुमार जैन, रेखा जैन, समीर जैन, शैली जैन, निखिल जैन, शार्वी जैन, नायशा जैन, बी 428 गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।